और नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये एक सेलुलर ऑर्गन है, सेलुलर स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज अ सब सेलुलर ऑर्गेनेली, यानी किसी भी सेल में मौजूद एक ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के पैराग्राफ में जो आपकी सब हेडिंग्स होंगी वो फर्स्ट डेफिनेशन की होगी जो आप स्टार्टिंग में पुट करेंगे। उसके बाद सेकेंड लाइन के मिड में यूकैरियोट्स के बाद यहाँ पर फंक्शंस की हेडिंग आएगी, और लास्ट पैराग्राफ जो होगा वो होगा अबाउट द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इसकी जो है वो हेडिंग आप पुट करेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड द डेफिनेशन। Mitochondria, singular mitochondrion are double membrane bounded structure found in eukaryotes। तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ जस्ट इन यूकैरियोट्स ही प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। और ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, यानी इसमें डबल मेम्ब्रेन है। जैसे आपको नजर आ रहा है एक इंटरनल मेम्ब्रेन है और एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, तो 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये ऑर्गेनेली सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात करेंगे। तो बेसिक फंक्शन इसका क्या है? दीज आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ऑर्गेनेली है ये एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्पफुल है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है और फूड की जो है वो प्रॉपरली उसकी ब्रेक डाउन हो रही है और हमें एनर्जी मिल रही है, तो इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स, यानी सेल में एनर्जी कहाँ बनती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, और माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन आ जाती है और एक इनर मेम्ब्रेन आ जाती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो रिलेटिवली स्मूथ होती है, यानी वो स्मूथ टेक्सचर शो करती है, लेकिन जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड मेम्ब्रेन है। वहाँ आपको थोड़ी सी जो है वो कॉन्वोल्यूशंस या फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। The outer membrane of mitochondria is smooth, but the inner membrane forms many infoldings called cristae। Most important short question separately भी आ सकता है कि क्रिस्टाई क्या है। ठीक है, इसको क्रिस्टी भी बोलते हैं, क्रिस्टाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपने याद करना है। ये क्रिस्टाई बेसिकली क्या है कि इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से जो यहाँ पर आपको एक फोल्ड यहाँ पर ये नजर आएगा, ये जो फोल्ड बना हुआ है इसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है कि इनर मेम्ब्रेन में ये आपको कुछ फ्लूइड सा नजर आ रहा है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन में ये इनफोल्डिंग्स या ये क्रिस्टाई क्यों है? इसका मकसद क्या है कि ये इनर सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ऑन विच द मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस। अब इस ऑर्गेनेली में जो सेलुलर रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस हो रहे होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन पे ही जो है वो हो रहे होते हैं, और यही इनफोल्डिंग जो है वो उसको हेल्प करती है कि अपना प्रॉपर फंक्शन यानी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके।